मैं मेरे नाम पर सारी संपत्ति और गू ग्रुप, सब कुछ गू परिवार को भविष्य के वारिस के लिए। सर, भाई, भाभी, आप यानशेन को देखिए, हमेशा महिलाओं से दूर रहते थे, अब 30 साल के हो गए। बच्चे की तो बात ही छोड़ो, अब तक पत्नी का ठिकाना नहीं। मेरा कहना है मेरे पोते को, ग्वांगजोंग को, यानशेन को गोद दे दिया जाए। बड़ी दादी, मैं आपका सहारा बनना चाहता हूँ। किसने कहा मेरे पास बीवी बच्चे नहीं है? यानशेन, तुमने अभी झूठ तो नहीं कहा मुझसे। तुमने कहा तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। तुमने क्या कहा? तुमने कहा मेरा पोता है। सर, गुप्ता साहब, 9 महीने पहले आप दिन भर साइट पर थे, अब शाम है, मैं गाड़ी लेकर आऊं, आपको घर छोड़ दूं। रुको, मत भागो, इस औरत को भागने मत दो, ये मैंने पैसे देकर खरीदी है। उसे मत भागो, उसे पकड़ो। बचाओ। साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लो। उधर से पकड़ो। रुको, मत भागो। रुको, मत भागो। रुको, मत भागो, जल्दी करो। मैडम, आपको नशा दिया गया है, मैं आपको अस्पताल चलूंगा। समय नहीं बचा। मैडम, वो औरत ढूंढा लिया क्या? जाओ, गांव की औरतों को देखा, खुले बाल और शादी का जोड़ा पहने। गुप्ता जी, क्या आप पक्के हैं कि उस रात जो मिला वो इंसान था? कुछ भी हो जाए, उस औरत को ढूंढना है। मैंने बड़े मालिक से वादा किया है कि मैं बीवी और बच्चे घर ले जाऊंगा। गुप्ता ग्रुप, ये बात जाजा को नहीं बतानी है। समझ गया गुजर साहब। वो औरत कितनी जानी पहचानी लग रही है। पेट बड़ा हो गया है, फिर भी पैसे कमाने बाहर आई है। जरूर उसे कोई निर्दयी और बेरहम इंसान मिला होगा। तुम चुप रहो। अरे बहन जी, इतने बड़े पेट के साथ बाहर दुकान लगा रही हो, आदमी कहाँ है? वो मुझे भी नहीं पता। तो मुझे खाना दे दो। हाय, ठीक है बेबी। हालांकि मम्मी को नहीं पता पापा कौन है, लेकिन तुम मेरे इकलौते अपने हो। माँ पूरी जान लगाकर तुम्हारी परवरिश करेगी। आओ। मुझे छोड़ो औरत, आखिरकार मैं तुम्हें लूने लिया। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ। गर्भवती महिला को सताना शर्म नहीं आती? सुन लो, ये औरत शादी के दिन भाग गई थी, पूरा 9 महीने भागी रही। एक बच्चा भी है। वो ही हमारे घर की खरीदी हुई बहू, उसे संभालो, तुझसे मतलब। लड़की देखने में भोली लगती, सोचा नहीं था अंदर से इतनी बिगड़ी हुई होगी। बात ऐसी नहीं है, तुम लोगों ने मुझे दवा दी थी, मैंने तुमसे शादी नहीं की। ज्यादा बकवास मत कर, तू बचपन से अनाथ है, ना माँ ना बाप। पैसे देकर खरीदा और मुझे धोखा दिया। जाकर बच्चे को गिरा दो और मुझे बेटे पैदा करो। चल। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुम लोग मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ।
तुम कौन हो? दूर हो जाओ। हाथ हटाओ। मैं गू साहब, तुम्हें लगता है ये मामला मुझे देखना चाहिए कि नहीं? लिंशी, तुम रुको मेरे लिए। सावधान रहो। चलो। सर, धन्यवाद। यहाँ तुम अकेली क्यों हो? बच्चे का पिता कहाँ है? वो मुझे भी नहीं पता वो कौन है। गु साहब, ये कहीं कोई गांव की पथभ्रष्ट महिला तो नहीं? चुप रहो। नौ महीने पहले वाली औरत नहीं मिल रही। अगर सर, धन्यवाद, आपने मदद की। ये खाना आपके लिए है। ये आपके लिए है, बिना पैसे के। मैं हूं। मैं आपसे कुछ पूछना, मेरी मदद कीजिए। कैसी मदद? मुझसे शादी करोगे? मेरी पत्नी बनो। पत्नी? लिंजी, गु यानशिन, गु ग्रुप का सीईओ हूं। पिता गंभीर रूप से बीमार है, इसलिए मैं आपसे आप और आपके पेट में पल रहे बच्चे, मेरे पत्नी और बच्चे का किरदार निभाए। ये आप निश्चिंत रहें। काम पूरा होने के बाद मैं आपको ये रकम देता हूं। 5,000। गुप्ता जी, 50 लाख तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बच्चा जल्द ही होने वाला है। ये पैसे बच्चे को 2 महीने तक चलाने के लिए काफी है, और वैसे भी उन्होंने अभी अभी मेरी जान बचाई है। गुप्ता साहब, तो मैं वादा करता हूँ। वो 8 लाख कीमत वाला हस्त निर्मित गुड़िया उसे दिखने वाली जगह पर रख देना। ये सारे गहने और जेवर ठीक से सजा कर रखो। उन्हें यहाँ सही तरीके से हवाई जहाज का मॉडल खरोंच या टक्कर से बचाना। बच्चा भविष्य में इसे पसंद करेगा। हा हा हा। अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है। अगर लड़का नहीं हुआ तो क्या होगा? घटिया सोच। किस जमाने में हैं आप? लड़का हो या लड़की, दोनों मेरे परिवार के चहेते होंगे। भविष्य में सब कुछ गू समूह का इकलौता उत्तराधिकारी होगा। विदेश लौटा डिजाइनर, पोस्ट डॉक्टरेट और यानशिन से यात्रा के दौरान मिला था। तुम ये क्या कर रहे हो? डायलॉग्स याद कर रहा हूँ। मैं विदेश से लौटा डिजाइनर हूँ, पोस्ट डॉक्टरेट। आपके साथ यात्रा के दौरान मिला था, पहली नजर में प्यार हुआ, 3 साल का रिश्ता। क्या ऐसा सही है? बहुत अच्छा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। क्या? आज से मुझे पति बुलाओ। हम पति? ये तो बहू है ना? हम चाय 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 ची। हाँ, तुम्हारे पिताजी को पता चला कि तुम्हारी पत्नी है और बच्चा आ रहा है। खुशी में उनकी तबीयत ठीक हो गई। अरे वाह, महीने देखकर लगता है बच्चा आने वाला है। हाँ, 9 महीने हो गए। गु यानशिन, पापा। तुम पति कैसे हो? 9 महीने बाद घर लेकर आ रहे हो। ये तो गु यानशेन की गलती नहीं है। पति का काम नहीं है। मैं प्रेगनेंसी के बाद आराम कर रही थी, इसलिए समय नहीं मिला कि आपसे दोनों से मिल सकूं। घर वापस आना अच्छा है। अरे वाह, बहू का इंतजार खत्म हुआ और एक प्यारा पोता भी। अब मेरे घर में बहू और पोता दोनों हैं। अरे जल्दी जाओ, मेरे प्यारे पोते के लिए लाई बेबी कार निकाल कर लाओ। चाचा जी, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी बेबी कार ले आना ठीक है क्या? ये बेबी कार है। हाँ, लाल, पीले, नीले और हरे रंग में है। बहू, तुम्हें कौन सी पसंद है?
बच्चा छोटा है, उसे कार चलानी है। चलो बहू, कुछ और दिखाते हैं। चलो। नदी, ये पोती के लिए खरीदा है। 24 कैरेट गोल्ड का झुनझुना। सुनो, आवाज कितनी मीठी है। नहीं, ये नहीं ले सकते। मैं तो बचपन में पत्थरों से खेलता था। पत्थरों से? यहाँ एक पूरा डिब्बा है, देख लो। और ये देखो, ये गू ग्रुप की हिस्सेदारी है और कुछ 100 अरब के कंपनियों के दस्तावेज। बाबूजी, माताजी, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, वाकई नहीं ले सकते। नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है। मैं? हाँ बिल्कुल, तुम मेरे गु परिवार की बहू हो। अब से तुम मेरी आधी बेटी हो। जो शेन का है वो तुम्हारा है और तुम्हारा भी। हाँ हाँ। ले लो। माँ पिता को शक मत होने देना। हम असली परिवार का होने का ये एहसास है। ठीक नहीं लग रहा शेन। ये मेरे बड़े भाई की हालत खराब हो गई। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। ये तो बड़ी अजीब बात है। कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं मिला? कुजेन हुआ, तुम्हारा मतलब क्या है बड़े भाई? हमारे गु परिवार का नाम और अगर कोई औरत किसी और के बच्चे को गु परिवार बताने लगे तो गलत होगा। मेरे पति सही कह रहे हैं। ये गु परिवार की पीढ़ी का सवाल है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लो। छोटी शी, तुम यानशेन से कब मिली? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? मैं डोसी मांजी, क्या आपको हमारी निजी जिंदगी में दिलचस्पी हो रही? मैं तो बस अपनी पत्नी और बच्चों की फिक्र कर रहा हूँ। क्या मुझे ये आपको साबित? ठीक है, मैं शाओशी पर भरोसा करता हूँ और यान शेन पर भी। शाओशी, तुम ठीक हो न? हाँ, अभी बच्चे ने मुझे एक बार लात मारी। अरे वाह, इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बहू को आराम करने लेकर जाओ। ठीक है, चलो। ठू। अरे यानशेन, लिनशी को प्रेगनेंसी है, रात में ध्यान रखना। ठीक है। अब तो हमारे पास बहू और प्यारा पोता दोनों हैं। तुम कह रहे हो ये लिनशी सच में गु यानशेन की पत्नी है? नामुमकिन। दुनिया में संयोग वाली बात कहाँ होती है। ये औरत जरूर नकली है। देखता हूँ कैसे सच्चाई का पता लगाता हूँ। गुप्त साहब, मैंने अभी कैसा प्रदर्शन किया? कहीं कोई बात तो नहीं खुली? बहुत अच्छा था। ठू। आज गुप्त अंकल और आंटी ने जो दिया, मैं सब तुम्हें लौटा रही हूँ। रख लो, माँ पापा को शक न होने दो। लेकिन पांच मिनट पहले ही संभाल लेना। लेकिन मैं। गुप्त जी, शाशा, कुछ आवाज करो। मैं नहीं कर सकता। चल दिए ना। चल गए, अब सब ठीक है। वो तुम बिस्तर पर सो जाओ। हम गु यानशेन, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? तुम इतना बेसब्र नहीं हो सकते कि एक गर्भवती को लेकर कुछ गलत सोचो। दो बेशर्म लोग, एक गर्भवती। उस पर भी उनका दिल आ गया। यह मामला आसान नहीं हो सकता। मैंने पता लगाया है कि 9 महीने पहले गु यानशेन जाओ गांव गए थे।
हम कल भी वहां जाएंगे, जरूर कुछ सुराग मिल जाएगा। छोटी मालकिन, सुप्रभात। सुप्रभात। यहाँ बैठो, ध्यान से चलो। शियाओशी, ये खास चुने हुए पालक है। अब से ये लोग खाने पीने और आराम की जिम्मेदारी संभाले। नहीं नहीं, मैं अकेले ही। कर सकता हूँ, माँ का प्यार है, स्वीकार कर लो। छोटी नदी, अब हम परिवार हैं, घर में बिल्कुल न झिझको। अभी भी लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। छोटी मालकिन, यह मैंने खुद। पोषण भोजन। छोटी मालकिन, मेरा मसाज तरीका गर्भवती महिलाओं। छोटी मालकिन, गर्भावस्था में त्वचा और शरीर की देखभाल। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। छोटी माल सूप पिए। शियाओशी, जरूर गर्भावस्था की प्रतीक। यानशेन, जाकर देखो। ठीक है। तुम कहो ये लड़का क्यों उल्टी जैसा महसूस कर रहा है? छोटी सी, तुम ठीक हो ना? हाय, मैं ठीक हूँ। तुमने तो सच में बहुत मेहनत की। लिंशी को उल्टी क्यों लग रही है? मुझे ही उल्टी जैसा मस्त। पगले, साफ दिखता है तुम एकदम सीधे दिल के हो, कुछ भी समझते नहीं। ये जो है गर्भधारण सहानुभूति सिंड्रोम, जहां प्रेग्नेंट महिला को उल्टी होने पर बच्चे के पिता को भी उल्टी जैसा मस्त। बच्चे के पिता, हम। जब मैं तुम्हें अपने पेट में रखे थी, तुम्हारे पापा ऐसे ही थे। अरे तुम कैसे लड़के हो? तुम पिता कैसे बने? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। समझ गया माँ पापा। बताइए, क्या मेरी मदद चाहिए? नहीं नहीं, बहू जी, आप आराम करें। तो मैं मेज साफ कर देती हूँ। जरूरत नहीं है छोटी मालकिन इन कामों की। ये कैसे करवाया जा सकता है? गुप्ता साहब मुझे अच्छी सैलरी देते हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। छोटी मालकिन, सच में जरूरत नहीं है छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, मैं मत पहुंचिए छोटी माँ। जल्दी जाओ, मालिक और मालकिन को खबर दो। एरोलो, क्या? मेरी बहू सफाई करने जा रही है। सौंदर्य रोक दो। छोटी बहू, मत पोछो। बहू, छोटी बहू। डरा दिया मुझे। छोटी सी, अब तो तुम परिवार की सबसे कीमती हो। घर के काम कैसे कर सकती हो? सही कहा, अगर चोट लग गई तो क्या होगा? टाइची, मैं तो बस मेज साफ कर रहा था। छोनी, कुछ दिनों में गुप कंपनी का वार्षिक उत्सव है, तब मैं तुम्हें बाहर हम घुमाऊंगा। अरे वाह, हमने इस खस्ताहाल जगह में पूरा दिन बिताया। तुम बताओ, वो लिंक्सी, क्या वो सच में इस चाउ गांव की ही है? ढूंढो, पता चलेगा। रुकें, साथ चलें। अगर मैंने इस लिंक्सी नाम की औरत को पकड़ लिया, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह नस का खून मिल गया है। अब हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। फिर मैं देखूंगा वो गु यानशेन क्या करेगा। क्या नतीजे आ गए? आ गए, रिपोर्ट में दिखता है। बहुत बढ़िया। अरे यार, रिपोर्ट बड़े भाई को दूंगा। उस वक्त गु ग्रुप हमारा हो जाएगा। खोल कर देखो। क्या देखना है? जाओ, याओजू ने तो कह ही दिया। लिवर वाला बच्चा ही है और लिंशी का जो बच्चा है वो सही है। मैं खुद गु ग्रुप के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में सच सामने लाऊंगा। वो औरत कौन है? गुप्ता के पास क्यों खड़ी? और उसके पेट में बच्चा है। भूख लगी होगी ना? कैसा लगा? तुम्हें केवियार खाना नहीं आता? सच में शर्म की बात है। गुप्ता जी, माफ करें, मैंने आपको शर्मिंदा किया। देखिए कौन मेरी पत्नी का मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है। मैं हूं वुयानशेन।
क्या? गु परिवार आज शादी की घोषणा करने जा रहा है। यही महिला गु परिवार तो सबसे टॉप क्लास का अमीर घराना है। ये गरीब लड़की गु साहब के लायक कैसे हो सकती है? लगता है गु के बड़े बुजुर्ग भी इस बहू से खुश नहीं हैं। पिताजी, माँ, शाओ शिवो। शाओशी, आज का खाना पसंद नहीं आया, क्या खाना चाहती हो? मैं पिताजी से बात करूंगा। मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। कोई है? ये सब हटा दो, सब खट्टा लेकर आओ। सुनिए सब लोग, मेरी बहू गर्भवती है, 9 महीने हो चुके हैं। उसका खट्टा खाने का मन है। आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं? कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल नहीं। गु परिवार सुश्री लिन का ख्याल रखता है। चाची, क्या ये ठीक रहेगा? तुम यानशेन की पत्नी हो, तुम गु परिवार की बहू हो, तुम्हारी भावनाएं ज्यादा मायने रखती है। हाँ। गु अंकल और गु आंटी इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ तो क्या होगा? सभी सुन ले, आप सब गु कंपनी के सहयोगी है। अगर आगे से किसी ने मेरी पत्नी की बेइज्जती की, सभी साझेदारी खत्म की जाएगी। उसके गर्भ में बच्चे को लेकर भी भविष्य में मैं गु परिवार का उत्तराधिकारी बनूंगा। जब बच्चा पैदा होगा, गु ग्रुप के सारे शेयर उसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। भैया भाभी, धोखेबाज लिंक्सी ने आपको मूर्ख बनाया है। वह यानशेन की पत्नी नहीं है। लिंक्सी, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। लिंक्सी, तुम्हें ढूंढा और पता चला तुम यहाँ बैठी हो। तुम लोगों को किसने अंदर? यहाँ से निकल जाओ। यानशेन, यह मैं तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन तुम पापा को कैसे धोखा दे सकते हो? तुम क्या कह रहे हो? यानशेन ने मुझे धोखा दिया। गुप्त जी, आपको धोखा दिया गया। ये लिनशी विदेशी डिजाइनर नहीं है, बल्कि एक प्यारी लड़की है। हमारी झाओ परिवार ने उसे बहू खरीदा। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुमसे शादी नहीं की। तुम फिर भी मना करोगी? तुम्हारे माता पिता नहीं है। झाओ परिवार ने तुम्हें नहीं खरीदा होता तो खाने को भी नहीं। यही तो। मैं बचपन से अनाथालय में पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरे पास हाथ पैर है, मैं संभाल सकती हूँ। तुमने जबरदस्ती की है, मुझे जबरन उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? मैं यहाँ तुम्हारा हुक्म जलाने का नहीं। ये सब आखिर हो क्या रहा है? भाई, झूठ नहीं बोला। मैं और झेनहुआ आज खासतौर पर झाओ गांव गए थे। मैंने लिनशी का सच उजागर कर दिया। अब गवाह आ गए हैं, बहाना नहीं बना पाएगी। सही कहा। इस औरत ने जानबूझकर गु साहब के करीब आने की कोशिश की, बस पैसे के लिए। नहीं, लिनशी का चरित्र मैं अच्छे से जानता हूँ। छोटी शी, तुम बुआ को सच बता, मामला असल में क्या है? बुआ, माफ करना, मैं सच में एक अनाथ हूँ, कोई विदेश से लौटे हुए डॉक्टर नहीं। भाई साहब, भाभी, मैंने कहा था ना, ये लिनशी एक धोखेबाज है। यानशेन, ये सब तुम्हारा ही बुरा आइडिया था। ठीक है मालिक, शांत हो जाइए। हमारी गु परिवार कभी भी वंश परिवार की परवाह पहचान नकली है, कोई बात नहीं। छोटी शी का चरित्र एकदम सही है, और वो हमारे गु परिवार का खून भी तो है। अरे बड़ी भाभी, ये जो लिनशी का बच्चा है वो भी झूठा है। तुमने क्या कहा? येनशेन, श्याओशी, क्या सच है? बाबा, माँ, श्याओशी के पेट में बच्चा, ये मेरा है। अब तक मान भी नहीं रहे। कोई बात नहीं, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। मजाक। ये पेट में बच्चा पैदा भी नहीं हुआ। कहाँ करवाया डीएनए टेस्ट? भाई साहब, ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट हमने लिनशी की नस के खून से और यानशेन के बालों से बनाई है। हमने इंडस्ट्री विशेषज्ञ से कराया। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी हो, मैं गुप्त सबको परेशानी में नहीं डाल सकता। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। गुप्त यानशेन, ये सब क्या चल रहा है? मैंने कहा था, लिनशी मेरी पत्नी है और उसके पेट में जो वो मेरा बच्चा है। मुझे क्या जरूरत है किसी डीएनए टेस्ट की? गुप्त साहब, आप तो बड़े आदमी है। ये लिनशी तो एक प्यारी सी लड़की है, ये कैसे आपका बच्चा हो सकता है? बिल्कुल,
उसके पेट का बच्चा पता नहीं किसका है। सच झूठ का पता चल जाएगा डीएनए टेस्ट से। मेरा बच्चा है या नहीं खुद पता है, लेकिन काका काकी मेरी निजी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले? कहीं कुछ साजिश तो नहीं हो रही? यानशेन, हम सिर्फ डरते हैं कि तुम धोखा न खा जाओ। और फिर बाबा ने कहा था कि संपत्ति पोते को ही मिलेगी। गुप्ता परिवार की वंशपेल में एक भी खोट बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने कहा था ये गंवार लड़की गुप्ता साहब के लायक नहीं है। गांव की मुर्गी सोची परी बनेगी, पेट में बच्चे का पता नहीं किसका है। शायद किसी गुंडे का। हाँ, सही कहा। खोलकर देखो ना गुजनाब, कहीं बेवजह पिता न बन जाए। जल्दी देखो असल में मामला क्या है। अब क्या करे, यार बच्चा है। गु साहब का बच्चा नहीं है। गु साहब, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। जांच रिपोर्ट मुझे लाओ। पिताजी लाओ। देखो, गु अंकल, आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैं सच में मिस्टर गु की पत्नी नहीं हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा है उसका भी मिस्टर कोई लेना देना नहीं है। नकली निकली। इसे वारिस का अधिकार नहीं दिया। सही किया। यह कोई चालाक लड़की है। गु परिवार के धन पर नजर होगी। बाबा ऐसा नहीं है। यह सब मेरी गलती है। मुझे पता चला आप बीमार हैं। मैंने पैसों के लिए मिस्टर गु को धोखा दिया। उन्हें बताया मेरे पेट। बच्चा उनका है। मिस्टर गु इन सब के बारे में अनजान है। यह सब मेरी गलती है। श्याओशी, तुमने क्या कहा? क्या ये सब सच है? इन दिनों में आप सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने तो एक पल के लिए सोचा मेरा भी एक परिवार है। लेकिन मैं और गूसर, हमारे बीच सच में कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। बाबा माँ, ऐसा नहीं है। ये ख्याल मेरा था। इसका लिंक्सी से कोई संबंध नहीं। बस करो यानशेन, ये औरत मान चुकी है, फिर भी तुम इसका बचाव कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था, ये तो पहली नजर में ही लालची लगती है। हुयानशेन, तुम मुझे परेशान करना चाहते हो या सच में मुझे तंग करना चाहते हो? बाबा आप शांत हो जाइए। लिंक्सी एक अच्छी बच्ची है, बस हम इतने भाग्यशाली नहीं रहे। क्या कर रहे हो? इस धोखेबाज को पकड़ो। ऐसा न हो हमारे गु परिवार का नाम खराब हो। लिंक्सी, इधर आओ। आज कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? गु यानशेन, क्या कर रहे हो? बाहरी को बचा रहे हो। गुस्सा, तुम्हें मेरी रक्षा करने की जरूरत। धन्यवाद इस दौरान मेरी देखभाल करने के लिए। लिंशी, मैं कैसे रोकूं कि वो तुम्हें ले जाए? देखो गु बॉस का ये अंदाज। लगता है कि वो पिता बनने का शौक रखते हैं। बुजुर्ग, मैं अपनी बहू और पोते का कितना इंतजार कर रहा था। हुयानशेन, तुम मुझे नाराज करना चाहते हो क्या? पिता, ये फैसला मेरा था। इसका लिंशी से लेना देना नहीं। और मैंने वादा किया है कि मैं उसकी और उसके बच्चे की। क्या तुम वाकई किसी और के बच्चे के पिता बनना चाहते? क्यों नहीं? क्यों नहीं? हालांकि लिंशी के साथ कुछ दिन ही थे, लेकिन वो मेरे दिल में वाकई औरों से अलग है। गु ग्रुप के अध्यक्ष और अचानक पिता बन गए, मजाक है। गु साहब, कहीं आप उस मामले में कमजोर तो नहीं हैं? तुम बाबा, गु अंकल, बाबा, आपने बुजुर्ग को नाराज कर दिया कि वो बीमार पड़ गए। गु अंक, चलो। गुप्ता चाय चाय। लिंशी, गुप्ता चाय चाय। अरे यार यानशेन, वही लड़की ठग तुम्हारे पापा को खून की उल्टी करवा दी। अब तो जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाओ। बाबा, जल्दी जल्दी डॉक्टर बुल। डॉक्टर। गु यानशेन, देखता हूँ इस बार तुम गुप्ता कंपनी कैसे संभालोगे। इस पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट की वजह से यह असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लिंशी के पेट में वाकई गु यानशेन का बच्चा है और उसे खुद पता भी नहीं है। बेहतर है कि उन्हें पता न चले। इन टेस्ट डॉक्टरों को तुरंत निपटा दो। यह बात किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जानी चाहिए। कैसा है दादाजी?
गुस्से में हो गए थे। अच्छी तरह आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बाबा, आप ठीक है तो मैं चलता हूँ। गुयांशी, क्या तुम फिर से उस औरत को ढूंढने जा रहे हो? पिताजी, उसका नाम लिंशी। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? क्या तुम चाहते हो कि हमारी गू परिवार की वंश पूरी तरह खत्म हो जाए? यानशेन, क्या तुम्हें सच में उस छोटी शी से दिल से महसूस करने लगा हूं? बाबा, माँ, मैंने पैसे देकर छोटी नदी से नाटक करने को कहा था। मुझे पहले से पता था कि उसके पेट में बच्चा है, वो मेरा नहीं है। क्या? इसलिए मैं छोटी नदी को मेरे कारण किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। तू तो एक नालायक है, नालायक। अच्छा, बस करो, गुस्सा शांत करो। तुम्हारा बेटा हमेशा जिद्दी रहा है, ये तुम जानते हो। और हाँ, वो शिशी भी अच्छी लड़की है। इतने सालों में पहली बार देखा है यानशेन को किसी के लिए इतना बदलते हुए। उसे करने दो जो वो चाहता है। छोड़ो भी, एक गर्भवती से प्यार करता है, यह तो जिंदगी भर साधु बनने से बेहतर है। यह नहीं हो सकता कि लिंशी को वापस ले आए। मैं अभी उसी औरत से मिलने जा रहा हूं। पता नहीं गु बुजुर्ग साहब कैसे है। लिंशी, अब भी गु यानशेन के बारे में सोच। वो बस तुम्हारे साथ कुछ दिन मजे कर रहे थे। तुमने सोचा कि गु साहब ऐसे नहीं है। तो अब उनकी तरफदारी भी कर रही हो क्या? कुछ दिन छोटी बीवी बनकर रह ली, फिर भी तुम्हें पसंद कर लिया। दूसरे का बच्चा पेट में लिए घूम रही और गु जोंग तुम्हें रखेगा। थू। हम कोई बात नहीं, गु जोंग तुम्हें नापसंद करें, पर मैं नहीं करता। याओजू। क्या हुआ ये? ये औरत भी, ये औरत, वापस आओ मेरे पास। रुको। पास मत आना। औरत, भागने की हिम्मत मत करना। लिंशी, रुको मेरा। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, पास मत आना। तुम पास मत आना। बुरी औरत, भागने की हिम्मत की। मैं बेटा, आह, खून बह रहा है। बुरी औरत। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम औरत हो। हमारे घर 3 लाख में खरीदा है वंश चलाने के लिए। तुम तो बड़े अच्छे निकले। बाहर के आदमी के साथ बच्चा पाल लिया। और अब भी बहस कर रही हो। बोलो, वो बच्चा किसका है? गांव वालों, आओ देखो, बिना माँ बाप की लिंक्सी को हमने खरीदकर बहू बनाया। और अब देखो इन्हें, आदमी के साथ मिलकर बच्चा पाल लिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोलो, क्या बाहर किसी और के साथ थी? क्या वो है? नहीं, क्या वही है? बेशर्मी है, फिर वही। नहीं, नहीं है। बोलो। गांव वाले तमाशा देख रहे हैं, इसे लेकर जा रहा हूं। चलो। रुको, रुको। गुस्सा, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने कहा था, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। आओ, उछो। गुस्सर, आप यहां क्यों आए? मैं अपनी बीवी का ख्याल रख रहा हूं। तुम्हारी बीवी? बेटा, अगर तुम्हें जिंदगी से, मैं तुम्हें यमराज से भेज। गुजर साहब, पैसे वाले होकर भी किसी को नहीं मार सकते। गांव वालों, जाओ में मारपीट हुई है। क्या अब इंसाफ बाकी नहीं रहा? हिम्मत जाओ गांव के लोगों को मारने की। तुम्हें यहां से बाहर नहीं निकलने देंगे। सब लोग मिलकर मारो। ठीक है, आओ, मुझे किसी से डर नहीं है। आओ मेरे सामने।
मैंने लड़ाई की है तो कभी हार नहीं मानी। गु यानशेन, यह जालिया गांव की पर्यटन परियोजना के मालिक है। गु जी, गलतफहमी हो गई। यह सब जाओ याओजू ने किया है, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, झाओ याओजू, क्या जीने से थक गए हो? तुम्हारी हिम्मत राष्ट्रपति गु को लिनशी को तुरंत वहां से ले जाने का आदेश दे। यहाँ से चले चलो चलो, तेजी से चलो। गु गु गुजोंग, लिनशी की मासूम दिखने वाली सूरत से धोखा मत खाओ। 9 महीने पहले वह निर्माण स्थल के कर्मचारी से वो कितनी प्यारी है। 9 महीने पहले निर्माण स्थल, क्या उस रात? आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचाओ। क्या उस रात का इंसान तुम थे? क्या उस रात का इंसान तुम थे? लिनशी, तुम वही हो 9 महीने पहले वाली औरत? नहीं, मैंने आखिरकार तुम्हें। गु साहब, तुम लिनशी। लिनशी, होश में आओ। लिनशी, नहीं, लिनशी के पेट में बच्चा, ये तो गु साहब का है। मारो, खून हो गया। मारो। क्या कहना, क्या नहीं, ये सिखाने की जरूरत नहीं है न। तुम्हें तो आखिरकार होश आई, मैंने तुम्हें गांव के बाहर उठाया, तुम पेट से हो, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। गु साहब कहाँ है? कौन गु साहब? ताजा खबर के मुताबिक गु ग्रुप के प्रमुख गु यानशेन 3 दिन पहले झाओ गांव में हमले में घायल हुए, सिर पर गहरी चोट आई और अब वो कोमा में है। भाई और भाभी, जब हम पहुंचे, यानशेन को झाओ गांव के गुंडों ने इस हालत में पहुंचा दिया। सब मेरी ही गलती है। ये सब मेरी गलती है। डॉक्टर, क्या मेरा बेटा फिर से होश में आएगा? सब मेरी गलती है, डॉक्टर। मेरा बेटा, क्या वो फिर से होश में आ पाएगा? गु साहब की चोट गंभीर है। प्लांट मैन के होश में आने की संभावना बहुत ही कम है। हे भगवान, क्या आप हमारे गु परिवार को वंश से वंचित करना चाहते हैं? क्या बूढ़े को जवान को विदा करना पड़ता है? बस गु यानशेन होश में ना आए, गु परिवार की सारी चीजें हमारी होंगी? शायद गु जनरल को अजीज लोगों का साथ देना चाहिए। वह जाग सकता है। भाई, सर। गुप्ता जी, माफ कीजिए। मेरी वजह से ये सब हुआ। आप अच्छे इंसान हैं। भगवान करे आप जल्द ठीक हो जाए। लिनशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दूसरे चाचा और चाची, मैं बस गुप्ता जी को देखने आई हूँ। तुम्हारे चाचा चाची कौन हैं? कुछ दिन नकल की और खुद को सच में गु साहब की पत्नी मान लिया। अभी के अभी यहां से निकल जाओ। मैं तो बस गु साहब के लिए खाना देने आई थी। मेरा भतीजा पहले ही कोमा में है, वो शायद तुम्हारा ये खाना खा भी नहीं सकता। इससे बात करने की जरूरत क्या है? इससे यहां से फौरन बाहर अभी निकलो। अगर तुम मनहूस नहीं होती, मेरा भतीजा कभी नहीं बन। मुझे यहाँ रहने दो। मैं गुप्त सर की देखभाल को तैयार, जब तक वह होश में नहीं आते। भतीजे को तुम्हारी देखभाल जरूरत नहीं। कोई है इस गांव की औरत। यहाँ से बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। तुम मुझे छोड़ो। मुझे यहाँ रहने दो, प्लीज। चुप रहो। तुम्हारे पेट में बच्चा है तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर तुम यहाँ से जाने की जिद करते रहोगी तो देख लेना, मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करूंगा। यहाँ क्या हो रहा है? छोटी नदी, बाहर निकलो। बड़े भैया, यही है वो औरत, स्याही की पटिया को बुरी तरह। मैं बाहर निकाल दूंगा, अंकल गु।
मैं श्रीगु से मिलने आया था। धारा गर्भावस्था के अंतिम चरण में असुविधा, जल्दी घर जाकर आराम करो। बड़े भाई और भाभी, उस समय यान शेन को धोखा देने वाली वही थी। वे रुके हुए हैं और मुझसे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास नहीं है। झाओ गांव में इस औरत को खत्म कर देना चाहिए था। बीवी का नाटक करना यान शेन ने लिंशी से करवाया था। लिंशी एक अच्छा बच्चा है, तुम लोग ऐसा मत कहो। आखिर हमें इतनी किस्मत नहीं मिली, ऐसी अच्छी बहू मिलना मुश्किल है। अगर लिंशी यान शेन से मिलने आई है तो उसे यहां रहने दो। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर बुजुर्ग को पता चला लिंशी यानशेन के बच्चे को ले रही है तो मेरा प्लान तो पूरा खराब हो गया। भाई साहब, भाभी जी क्या बूढ़े होकर बेवकूफ हो गए हैं? ये औरत साफ साफ ठग है। अगर आप लोग नहीं समझते तो मैं खुद कुछ करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ। गुप्ता साहब को होश आ रहा है। छोटी नदी, गुप्ता साहब को होश आ रहा है। बहुत बजिया। गुस्सर की बहुत जोरदार है। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या इसका मतलब है कि यानशेन के बचने की उम्मीद है? यह गुस्सर की इतने वक्त में पहली बार दिल की धड़कन तेज। उसका कारण क्या हो सकता है? अभी अभी इसलिन मैडम को खतरा हुआ था। गुप्त साहब, शायद आभास हुआ, इसलिए दिल की धड़कन बढ़ गई। शायद ये लिन मैडम आपके लिए बहुत मायने रखती है। क्या मैं गुप्त साहब के लिए महत्वपूर्ण हूँ? अगर लिन मैडम हमेशा साथ रहें तो गू साहब के पास की बात हो सकता है। गू साहब को होश आने में मदद करे। बच्चे, क्या तुम ये मदद करोगे? गु साहब मेरे लिए ही ऐसे बने हैं। बस वो होश में आ जाए। मुझसे जो भी कहोगे मैं करूंगा। अगर ये बच्चा गू परिवार का खून है, कितना अच्छा होता। गुप्ता जी, अच्छे लोगों के साथ भगवान होता है। वो जरूर होश में आ जाएंगे। बाबूजी, बीबी जी, असल में गुप्ता जी, मुमकिन है कि उनका बच्चा बाहर कहीं खो गया हो। क्या तुम जो कह रहे हो वो सब सच है? हाँ, गुप्ता जी 9 महीने एक अज्ञात महिला से संबंध थे। मेरी जांच के वह महिला गर्भवती हो सकती। सच में? इसका मतलब मेरे परिवार की वंशबेल कहीं और जारी है। बिल्कुल सही। अच्छा है। बहुत बजिया। जल्दी लापता व्यक्ति की सूचना जारी। मुझे घर का खून का रिश्ता किसी भी कीमत पर ढूंढना है। जी। तो असल में उस समय मिस्टर गुप्त ने मुझे पत्नी बनने का नाटक करने को कहा, क्योंकि वह असली पत्नी को नहीं ढूंढ पाए थे। छोटी नदी, तुम्हारे बच्चे का कौन है? क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? क्या चाहोगी कि हम भी तुम्हारी मदद करें ढूंढने में? उस रात मैं होश में नहीं थी। सुबह उगते ही डर के कारण वहां से चली गई। उसकी शक्ल याद नहीं है। अरे भाभी जी, किसी गुंडे या बदमाश ने किया होगा। उसे ढूंढने का कोई। धन्यवाद चाची जी। अगर बच्चे पिता नहीं मिलते तो भी कोई बात नहीं। मैं बचपन से ही अनाथ हूँ, अकेले। मैं इस बच्चे को भी पाल सकता हूँ। अभी गु साहब बेहोश है। अगर पत्नी और बच्चे को जल्दी ढूंढा जाए तो हो सकता है वो जल्दी होश में आ जाए। बिल्कुल सही कहा। हम अभी उन्हें ढूंढने चलते हैं। ठीक है, पूरे देश में खबर जारी करो। हाँ, चलो। ये बेवकूफ लोग, इन्हें कभी अंदाजा नहीं होगा। जिसे गु परिवार का खून ढूंढ रहे हैं। वो उन्हीं की आंखों के सामने है। लिन शी को गु यानशेन के पास और नहीं रहने दे सकते। एक महत्वपूर्ण इनामी सूचना पेश कर रहे हैं। गु ग्रुप अध्यक्ष गु यानशेन 9 महीने पहले एक लड़की से मुलाकात। अब लड़की की तलाश कर रहे हैं। अब उस लड़की की तलाश की जा रही है। सुना क्या? गु साहब अब कोमा में है। पूरे गु ग्रुप में उस औरत को खोजा जा रहा है। वो तो पक्का है। वो औरत प्रेग्नेंट है। वो गु ग्रुप के वारिस की औलाद है। जरूर उसे ढूंढ। इस औरत की किस्मत तो कमाल की है। उसके पेट में सोने का टुकड़ा छिपा है। अब एक खास खबर। भारी इनाम की खोज सूचना। गु ग्रुप सीईओ यानशेन 9 महीने पर एक लड़की से मुलाकात। काश जल्दी से उस लड़की को ढूंढ पाओ। शायद ऐसा करने से गुप्त साहब जल्दी होश में आ जाए।
गुप्त साहब, जल्दी होश में आना होगा। आपके परिवार को आपकी बहुत फिक्र है। मुझे भी। आप लोग कौन हैं? कहानी जारी है। हम लोग इंसान उठाने वाले हैं। ऐसे कोई खुद की पहचान करवाता है क्या? हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। गुप्ता साहब, अब क्या करें? लिंशी। मैं ही हूँ। धक्का मत मारो, एक एक करके आओ, लाइन में लगो, एक एक करके आओ। सब लोग भीड़ मत कर। मैं हूँ। ली सहायक यानशेन ने एक महिला के साथ सोया। ये क्या मामला है? मुझे भी नहीं पता। इन लोगों ने खबर देखी और कह रहे हैं कि गूसर से उनका एक रात का। ये प्यारा सा, क्या वह हर जगह अपने निशान छोड़ रहा है? मैं झाओ गांव का हूँ। गू सर मेरे पुराने प्यार है। दूर हो जाओ। मैं ही गुजों की सच्ची प्रेमिका हूँ। और मैं 3 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। मैं ही हूँ। तुम एक तरफ हो जाओ। मैं ही हूँ। सभी दूर हट जाओ, दूर। इतने सारे लोगों को ढूंढ लिया। मेरी बहू आखिर कहाँ है? गू साहब और मैडम गूसर जाग गए हैं। सचमुच? सच में? सब बाहर जाओ। तुम आखिरकार जाग गए। भगवान का शुक्र है। येनशियन, तुम कहाँ जा रहे हो? लिंशी, मुझे लिंशी को ढूंढना है। उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। क्या? येनशेन, तुमने क्या कहा? लिंशी के पेट में बच्चा तुम्हारा है? येनशिन, बेटा। येनशेन, जल्दी डॉक्टर, यहां आओ। भाई, ये औरत तो पेट से है, कोई खरीदेगा क्या? समझ नहीं है तुम्हें, बूढ़े कुंवारे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। पत्नी और तैयार मिले तो कितना अच्छा है। गाड़ी रोक, पानी निकालने दो। अरे भाई, मैं भी चलता हूँ। तमीज से रहो तुम। आदमी कहाँ है? क्या सोच रहे हो? आगे बढ़ो। चलो। बचाओ। कोई है क्या? बचाओ। बचाओ। मुझे बचाओ। बेटा, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं घर पर कैसे हूँ? बेटा, तुम भूल गए क्या? तुम झाओ गांव में थे। छोटी शी को बचाने के लिए तुम्हें चोट लगी। कौन सा झाओगा? मुझे तो कुछ याद नहीं। अरे, बड़े साहब, मालकिन। गुस लगता है पिछले 9 महीनों की यादें खो गई हैं। बेटा, तुम नदी को याद करते हो क्या? नदी? नदी कौन है?
यह याददाश्त शायद अस्थायी हो सकता है, लेकिन उससे पहले बेहतर होगा कि इस पुराने मामलों गुप्त सर को परेशान होने लगता है गुप्त यान श्याम को हटाना ही पड़ेगा। तुम कौन हो? बेहन डरो मत, मेरा नाम चेन शो ई है। तुम गांव किनारे बेहोश थी, मैं तुम्हें घर लाया और डॉक्टर से इलाज करवाया। तुम सिर्फ थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही हो, लेकिन बच्चा ठीक है, चिंता मत करो। धन्यवाद चेन दादा। अरे कोई बात नहीं। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा पेट बड़ा है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। मैं काफी पहले ही घर खो चुका हूँ। खबरों के अनुसार गु समूह के अध्यक्ष गु यानशेन होश में आ गए हैं। अब वो फिर से गु समूह को संभालेंगे। बहुत बढ़िया। गु साहब जाग गए हैं, तो मेरा वापस जाने का कोई कारण नहीं बचा। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती, तो यहाँ कुछ दिन रह सकती हो, खाली कमरा है। और हमारे गांव में एक बिजनेसमैन कॉमर्शियल डेवलपमेंट कर रहा है। तुम्हारे पास हुनर हो तो अपना खर्चा निकाल सकती हो, कोई बात नहीं। यह बहुत अच्छा है, मैं टिफिन बनाना जानती हूँ। ठीक है, कल मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। धन्यवाद। अब मैं साफ कर देती हूँ। बच्चे, माँ का साथ थोड़ा और दो। जब माँ पैसे कमाएगी, हम फिर मिल पाएंगे। गुप्ता जी, यह चेन गांव है। आपने इस जमीन को व्यावसायिक विकास के लिए चुना था। इन 9 महीनों में जब याददाश्त ने आखिर हुआ क्या था? ये कुछ खास नहीं। पर मुझे हमेशा लगता है जैसे मैंने कुछ बहुत जरूरी खो दिया हो। पैसे दे दिए एड्स। गाड़ी रोको। सुना तुमने? गांव में निवेश करने वाले बड़े मालिक पत्नी की तलाश में है। सबकी किस्मत अलग होती है। वो गर्भवती एड्स वो है गुच कंपनी की। और कुछ लोग एस पेट बड़ा है फिर भी यहाँ दुकान चला रहे हैं। हाय, कहीं वो ही तो नहीं? किसी अमीर की पत्नी डिब्बा खाना बेचने आई है। दिन में सपने देख रहे हो? वो बस मर्दों को लुभाने के लिए आई है। मालकिन पेट लिए हुए डिब्बा खाना बेच रही है। क्यों ना हम भाई लोग तुम्हारी कुछ मदद कर। तुम लोग क्या करने वाले हो? डरो मत मालकिन, हम सिर्फ डिब्बा खाना खरीदने आए हैं। देखे, क्या तुम कोई खास सेवा दे सकती हो? दूर हटो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। काफी तेजस्वी हो, मुझे तुम्हारी तरह ही लोग पसंद है। अगर तुम नहीं गए तो मैं बुरा बन जाऊंगी। तुम्हारा पति नहीं है, कौन साथ देगा? सोचा हम तुमसे डरेंगे क्या? किसने कहा कि मेरा पति नहीं है? मेरा पति तो है। बोलो बोलो। क्या पति न हो तो तुम लोग तंग करोगे? गुप्त साहब, यह हमारी जगह है, नहीं भागोगे तो बुरा होगा। तुम्हारी जगह? मैंने इसके बारे में चेन गांव की खाली जमीन गू ग्रुप ने खरीद ली है। गू ग्रुप के मालिक क्या ये निवेशक कंपनी के बॉस है? हमने पैसे वाले मालिक से पंगा लिया। तुम लोग मिलकर एक गर्भवती औरत को सताते हो। लगता है तुम्हें सबक सिखाने के लिए जेल भेजना पड़ेगा। गू साहब, शांति और समृद्धि, इसकी हालत बुरे आदमी की वजह से हुई है। बिना आदमी के खुद से टिफिन बेचने चली आई। हम तो आपकी जगह उसे सीधा करने आए हैं। अजीब है, गुप्ता की नजरें कैसी पराई लग रही है। मुझे पहचानते नहीं। अजीब, इस औरत को मैंने कहीं देखा है। छोनी नदी। हटो हटो। किसने कहा लिनशी का पति नहीं? मैं हूं। कौन उसे हाथ लगाने की हिम्मत करता है? लिन बहन, बुरा मत मानना, हमेशा अकेले लोगों को तंग करते। मैं उन्हें डराने की हम थी। तुम दोनों पति पत्नी हो? हाँ। वह मेरा पति ही है। यह महिला, क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? मैडम, क्या हम पहले से एक दूसरे को मुझे ऐसा क्यों लग रहा? यह माहौल पहले भी देखा हुआ सा है। किस्मत का खेल है। क्या वाकई मिस्टर गुप्ता याद नहीं किया?
गुप्ता जी, मिस लिन पहले अस्पताल में टिफिन बेचती थीं, आपने उन्हें देखा था। गु साहब, मैं आपको कार में आराम करने के लिए सहारा दूं। लिन जी, क्या एक बात कर सकते हैं? गु साहब की याददाश्त चली गई। डॉक्टर ने कहा बीती बातों का जिक्र न करें, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बताया। कोई बात नहीं। मैं तो वैसे भी गु साहब के लिए कुछ खास नहीं हूँ। अभी वो चेन भाई ही है ना, जिनकी आप लंबे समय बधाई हो। अब परिवार के साथ हो गए। हम। धन्यवाद। बुरा हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई। लोगों ने लिंशी को भागने दिया। ये कैसे हो सकता है? उन्हें तुरंत लिंशी को ढूंढने दो। कभी नहीं। उसे गु यानशेन से मिलने मत देना। इलाके का पुनर्निर्माण करने के बाद यहाँ एक मनोरंजन पार्क बना सकते हैं। क्या हुआ? गुप्ता साहब, लिन जी के तो पहले से ही पति है, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है। कौन सोच रहा है? वो इतने बड़े पेट के साथ टिफिन बेच रही है। उनके पति, वो सच में अच्छे इंसान नहीं लगते। सबने खा लिया। खा लिया, हा हा, खा लिया, हा हा हा। गुप्ता जी, खा लिया। हा हा, खा लिया, खा लिया। सबने खा लिया। नहीं खाया, नहीं खाया। आपने ऐसा कहा, सच में भूख। हाँ, मुश्किल से बहुत भूख लगी है। तुम्हें चाहिए। मुझे चाहिए। ओह, समझ गया। मैं अभी जाकर सबके लिए खाना खरीदता हूँ। लीन जी, आपका खाना मैं ले लूंगा। सब कुछ चाहिए। जितना है, सब चाहिए। सब कुछ चाहिए। इस कार्ड में 1 लाख रुपए है। सिर्फ आज के लिए नहीं, अब से तुम्हारा टिफिन गुप्ता जी का पूरा इंतजाम होगा। जब तुम तैयार कर लो, मैं किसी को लेने भेज दूंगा। सुनो, यहाँ का निर्माण असुरक्षित है। आगे से यहाँ मत आना। 1 लाख थोड़ा ज्यादा है। मैं इसे नहीं ले सकता। मिस लिन, स्वीकार कर लो। हमारे गु जनाब के पास पैसे है और मर्जी भी। आओ। गु जनाब, ये लिन मैडम ने खासतौर पर आपके लिए रखा है। धन्यवाद गु साहब। लेकिन मैं कार्ड नहीं ले सकती। खाने का बिल मैंने वांग असिस्टेंट से भरवा दिया है। गु जनाब, आप मेरे बॉस हैं, लेकिन मुझे एक बात याद दे, लिन मैडम की शादी हो चुकी है। खाना खाते वक्त मुंह बंद। चलो। गुप साहब, संभल कर। गुप साहब, आप ठीक तो है? ठीक हूँ। मकान निर्माण स्थल पर माफ कीजिए। आगे से सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दें। पहले आपको अस्पताल ले चलते हैं। पहले तुम अपनी शर्ट उठाओ, मैं उपकरण लेने जाता हूँ। गु साहब, गांव अस्पताल। बहुत पुरानी है। जरूरत हो तो शहर के अस्पताल में जा सकते हैं। जरूरत नहीं। क्यों? उस औरत से मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। जैसे कि माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ सिर्फ गर्भ परीक्षण के लिए आई हूँ। गुप्त जी, आपको चोट लग गई है।
छोटी सी चोट है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम जांच करवाने आई हो, शहर के बड़े अस्पताल क्यों नहीं गई? तुम जांच करवाने आई हो, तुम्हारा पति साथ नहीं रहता क्या? वो तुम्हारे साथ नहीं रहता, ये तो ठीक है, पर ऐसा सस्ता गर्भवती दवाई देता है। ये मैंने खुद खरीदी है, इससे उसका कोई लेना देना। गुप्त साहब, अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। मुझे बचाओ। क्यों? जब भी लिंशी को देखता हूँ, मैं हमेशा इतना अजीब। मैं और वो एक दूसरे को जानते हैं, जरूर जानते हैं। भाई, तुम उस गू वाले बूढ़े आदमी की बात, वो आखिर क्यों जिद कर रहा है लिंशी को पकड़ने की? अमीरों की बातें मत पढ़ो, अपना काम सही से करो। आज उसे पकड़ना ही होगा। क्या पागल हो गए हो? सब लोग वहां हैं। गंदी औरत, तुमने हमें खूब ढूंढवाया। तुमने हमें खूब ढूंढवाया। पीछे करो। भाई, तुमने मुझसे टकराया। गेंद लेकर इतना तेज दौड़ते हो। पीछे करो। रुको। देखते हैं कहाँ भागोगे। भागो। कहाँ भागोगे? साहब, प्लीज मुझे बचा लो। लिंशी, मुझे बचा लो। गू यानशेन, जल्दी भागो। चलो। तुम कैसे हो? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। छोटी नदी, तुम्हें क्या हुआ? मैंने देखा दो लोग तुम्हारा। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो अच्छा है। अच्छा क्या अच्छा? उसके पति होने के चेकअप कराने गया, इतनी रात हो गई, उससे लेने भी नहीं आया। तुम क्यों पति बने हो फिर? असल में हम नहीं। मेरे पति वो काम में व्यस्त थे। आप अभी भी उसकी तरफदारी? तुम जानते भी हो, अगर मैं अभी वहां नहीं हो, परिणाम बहुत भयानक होते। धन्यवाद गुसर, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। गूसर, आप ठीक तो है? गूसर, मत देखो, उसका पति उसे लेने आ। तेरा देखना, कोई सोच लेगा तू बीवी छीनने वाला है। मुझे एक एहसास हो। क्या? मुझे हमेशा लगता है वो मेरी बीवी होनी चाहिए। क्या? जाकर पता करो, लिंशी और चेनशॉय, आखिर उनका क्या रिश्ता है? मुझे लगता है वे असली पति पत्नी नहीं है। गुप्ता साहब, क्या यह थोड़ा असंभव नहीं लग? क्या तुम ज्यादा बोल रहे हो? मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। सुनो, वो दो तस्कर पहचानते थे। जाकर पता लगा, देखे आखिर एक कौन, जो मेरी गुयानशेन की आंखों के सामने हिम्मत कर रहा। ठीक है, गूसर। आइए। लिन बहन, क्या आप गू साहब से पहले से जान पहचान रखती है? हाय। मुझे लगा वो आपकी फिक्र कर रहे थे। क्या वो आपके चेन भाई है? आप गलतफहमी में। गुप्ता जी, वह सिर्फ नेक दिल इंसान है। उनकी एक पत्नी है और मैं सिर्फ एक अनजान इंसान हूँ। गुप्ता जी, आपने मेरी फिर से मदद की। लेकिन कुछ ज्यादा मत सोचिए। आप और गुप्ता जी दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। गुप्ता सर, अंदाजा सही था, लिंक्सी मैडम और चेंज पति पत्नी नहीं है। और मैं ये भी कि लिंक्सी मैडम अविवाहित है। बच्चे के पिता कौन है, ये भी किसी को नहीं पता। गुप्ता सर,
आप लिंक्सी मैडम में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्यों न हम बच्चे के पिता को खोजने में मदद करें? अगर बच्चे के असली पिता को ढूंढ तो फिर मेरी क्या जरूरत? फिर से कहो, उस जैसे बुरे आदमी के पास क्यों जाओ? शानदार बहाने बना रहे हो। तुम तो बस बेवफा के बच्चे का बाप बनना चाहते हो, ऐ ना? चेन गांव के निवासियों, ध्यान दें। गुप्त ग्रुप हमारे गांव में गरीबी उन्मूलन योजना लागू करेगा। गुप्त ग्रुप हमारे गांव में गरीबी उन्मूलन लागू करेगा। सभी गांव वाले कृपया चौक पर इकट्ठा हों। गुप्त जी अच्छे इंसान हैं। गरीबी उन्मूलन के इतना फायदा लेकर हाँ, जैसे कोई भगवान है। पता नहीं कौन सी महिला गुस साहब से शादी करेगी। गुस साहब, आप यहाँ कैसे आए? आइए, अंदर चलिए और गुज साहब और लिन जी को ध्यान धीरे से। अच्छा, आगे आओ। धीरे धीरे आओ। गु साहब, यह क्या है? सटीक सहायता। सटीक सहायता। वो गुस्समोट बुजुर्ग, बीमार, विकलांग और गर्भवती को सटीक सहायता देगा। बिल्कुल, मैं लिन जी का ध्यान। इसकी जरूरत नहीं है। गुस्सा, मेरे पास चेन भाई है। पति मेरा ख्याल रखेगा। तुम्हारा पति 1 महीने पहले तुम पहली बार चेंगा और उस वक्त तुम पहले से ही गर्भवती थी। वो पति कैसे हो सकता है? गु साहब, मैं सच में लिन मेईजी का पति नहीं। भाई चेन, स्ट्रीम का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद के रूप में मैंने शहर में आपके लिए एक प्रॉपर्टी का इंतजाम कर दिया है। मेरे लिए बॉस गु, धन्यवाद। यह सिर्फ शियाओक्सी है। चिंता करने की जरूरत नहीं, शियाओक्सी। मैं स्वाभाविक रूप से उसकी देखभाल करूंगा। श्री गु शियाओक्सी में दिलचस्पी रखते हैं। मैं रुकूंगा। यह बात युवाओं को परेशान करती। वह ठीक, मैं अभी सामान पैक। घर छोड़ देना। श्री गु, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? भारा, ईमानदार रहना। मैंने एक जरूरी याददाश्त खो दी थी। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जरूरी खास इंसान को भूल। जब भी तुम्हें देखता हूं, मेरे दिमाग में कई टुकड़े टुकड़े यादें उभरती है। तो तुम्हारे जरिए मैं अपनी वो याद वापस पाना चाहता हूँ। ऐसा भी समझ सकते हो। लगता है गु साहब सिर्फ 9 महीने पहले वाली औरत को ढूंढना चाहते हैं। गु साहब यही रुकना चाहते हैं। तो ठीक है, लेकिन गांव का मकान साधारण है। शायद आपको रहने में दिक्कत हो। कोई बात नहीं, कोशिश करके देख लेंगे। पागल, छोटे प्यारे, हाथ आया आदमी तुमने भागने दिया। डार्लिंग, ये लिनशी तो सच में पीछा नहीं छोड़ती। ना तमीज और ना ही शर्म। अब तो फिर से गु यानशेन के साथ है। जानू, मुझे याद है। तुम्हारी कोई दूर की भतीजी है न? गु साहब, क्यों न मैं तुम्हारे घर का बिस्तर यहाँ ले आऊं? सोचा नहीं था लिनशु पहले ऐसे बिस्तर पर सोती। इस बच्चे का बाप वाकई बुरा इंसान नहीं। हाँ हाँ, सही कहा। अब आपने सटीक गरीबी उन्मूलन में लिन शूजी को अब और तकलीफ नहीं होगी। गु साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए नाश्ता। आओ चच कर देखो। थोड़ा सा चाह लो। सोचा नहीं था गु साहब की कला इतनी अच्छी होगी। गु साहब, आप मुझे लगातार क्यों देख रहे हैं? लिनशी, क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? मैं वो नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या ये 9 महीने पहले वाली औरत है? इससे कोई फर्क नहीं पड़। मुझे बस ये जाना है, क्या तुम हो? येनशेन, 9 महीने पहले की औरत को हमने ढूंढ लिया। येनशेन, पति,
आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम बताओ, तुम 9 महीने पहले वाली लड़की हो, सुवान। हाँ यानशेन, यह सुवान है। उसके पेट में तुम्हारा अपना खून पल रहा है। हाँ हाँ। गू साहब, क्या तुम्हें याद नहीं है? उस रात हम तो बहुत करीब है। सच में? मुझे वो रात याद है। तुमने वो सफेद ड्रेस पहनी थी, बहुत खूबसूरत। मिस्टर गू, सोचा नहीं था तुम्हें अभी भी याद है। वास्तव में तुम नकली हो। यानशेन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से ये खुशखबरी बड़े भाई भाभी को बता दो और फिर सुवान से शादी कर लो। उफ, अब इन बेकाम और बुरी औरतों से पंगा लेना बंद करो। चाचा चाची, आपने बहुत चिंता। गु ग्रुप गांव में गरीबी हटाने की परियोजना चला रहा है। मुझे इसमें पूरी साथ देना। मैं आपके साथ वापस नहीं जा पाऊंगा। यानशिन भैया, तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। यानशेन, अगर तुम गांव में रहोगे तो सुवान भी तुम्हारे साथ रह सकती है। हाँ, सही कहा। कैसा गंदा सा जगह है, सब खराब है। गु परिवार में शादी करने थोड़ा सब्र तो करना ही पड़ेगा। येनशेन भैया, गांव अच्छा है। मुझे गांव में रहना पसंद है। गुप्त जी, बधाई हो, आखिरकार आपको अपनी पत्नी मिल गई। छोटी नदी? नहीं, सच्चाई का पता लगाने के बाद तब छोटी नदी को बताना। छोटी नदी। दूसरे चाचा चाची, अब जब तुम लोग उसे ले आए तो वापस जाओ। ठीक है। अरे, सुवन, तुम्हें समय का फायदा उठाकर गु यानशेन का दिल जीतना होगा। क्या मैं गु परिवार की संपत्ति हासिल कर पाऊंगा? अब तुम्हारे भरोसे हूं। चिंता मत करो। क्या मैं किसी गांव की औरत को नहीं संभाल सकता? ओए, गवार, अब से मैं यहाँ रहूंगी। सुश्री सो, यह मेरा कमरा है। तू गांव की औकात वाली। मैं गुजार साहब की बीवी हूँ। तुम्हें कहा था सामान उठा। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? तुरंत यहाँ से निकल जाओ। यहां से जाने वाला तुम। येनशिन भैया, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। मैं बस अच्छा कमरा चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूं। हाँ, घर में ज्यादा कमरे नहीं, तुम यहीं सो जाओ। अरे ये तो, ओह गुस्सा आ रहा है मुझे। मुझे ऐसा जगह पर रखा है। ओह, सुश्री सु, अगर यहां खुश नहीं हो तो कभी भी वापस जा सकती हो। अरे खुश हूँ, खुश हूँ। मैं तो जरूर खुश हूँ। महगू यानशिन को मुझे भगाने नहीं दे सकती। अरे देखो ना, यहाँ की हवा कितनी ताजी है, प्रकृति के करीब। मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। औरत, तुम यानशिन भाई का ध्यान खींचने का तरीका चाहती हो? नामुमकिन। हट जाओ, ऐसे काम सब मुझे करने दो। गु यानशिन को यकीनन मेहनती औरतें पसंद है। मुझे अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। यानशिन भैया, आगे से ऐसे काम मुझे ही सौंप देना। फिर तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। यानशिन भैया को आकर्षित करने की तो तुम करो। आह, यानशिन भैया, मैं बहुत जबरदस्त नहीं हूँ। नो, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। यानशिन भैया, शायद तुम मुझसे मंत्रमुग्ध हो जाओगे। कुछ लोगों को ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं, वरना डर है कि तुम कुछ ऐसा सुन लोगे कि रात को सो नहीं पाओगे। यानशिन भैया,
किसने तुम्हें अंदर आने? निकल जाओ। यानशेन भैया, मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं फिर से नहीं कहूँ, निकल जाओ। हम गुप अंकल, गुप यानशेन मुझे तवज्जो नहीं देता। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया, तो मैं इंतजार करता हूँ। जैसा मैंने सोचा था। अरे अब क्या करें? गु यानशेन हमारी दो चार बातों से सुवान से शादी के लिए राजी नहीं होगा। हम समझा नहीं सकते, बड़े भाई और भाभी भी नहीं। लिंशी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपना ध्यान यानशेन भैया पर मत लगाओ। लेकिन वह मेरे पेट में बच्चे का पिता है। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? गुप्त सर को आकर्षित नहीं किया। सु मैडम, कृपया खुद पर ध्यान दे। तू हाथ छोड़ो, सुवान। तुम यहाँ रहना चाहते हो, मुझे कोई फर्क, लेकिन मैं सुकून से अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मेरा शांति से रहना। तुम क्या हुआ है? आ ओफो, ओफो, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। यानशेन भैया, मुझे इसी बुरी औरत ने धक्का दिया। ये तुम्हारा खुद का किया है। गुप्त जी, सुश्री को ढूंढ लिया है। क्या आप लोग यहाँ से जा सकते हैं? तुम्हें इससे क्या? मैंने जांच की है। अभी ये यानशेन भाई का है। जाने वाला भी तुम ही हो ना? गुयानशिन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? जब तुमने मेरी बहू को पहले ही ढूंढ लिया है तो शादी करके घर क्यों नहीं लाते? पापा, मम्मी, आप लोग यहाँ कैसे आए? मैंने चाचा से सुना कि तुमने 9 महीने पहले वाले इंसान को ढूंढ लिया। आखिर मामला क्या है? माँ पापा, मैं आपकी बहू हूँ। सुवान, मेरे पेट में आपका अपना पोता है। येनशेन, दूसरे चाचा को कुछ कह। दूसरे चाचा भी तुम्हारे जीवन की भलाई के लिए बोले। शिया, इस दौरान तुम कहाँ गायब थे? तुम इतने दुबले क्यों लग रहे हो? मैं उस दिन अस्पताल में था। अचानक मानव तस्करों के हाथ लग गया। शुक्र है मैं खुद भाग निकला। अस्पताल में मानव तस्कर कैसे हो सकते हैं? अस्पताल में मानव तस्कर कैसे हो सकते हैं? भैया, इस औरत के पेट में हमारा गु परिवार का खून नहीं, परवाह क्यों? गु यानशेन से कहो कि सुवान को ले जाकर शादी कर ले। अरे बिल्कुल, सुवान माँ बनने वाली है। गांव में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? सही बात है यानशेन, सुवान के साथ न्याय करना हो और उसके पेट में बच्चे के साथ। पापा, माँ, मैं सुवान से शादी नहीं करूंगा। तो तुम किससे शादी करोगे? मैं। शाबाश लड़के, क्या 2 शादियों करने का इरादा? देख मैं तुझे मारता हूँ, ओ बदमाश। मुझसे शादी करो, मेरी पत्नी बन जाओ। अजीब है, लिंशी को उल्टी क्यों आ रही? मुझे भी उल्टी लग रही है। चिंता मत करो, मैं हूं। दूसरे चाचा। छोटी शी, मुझे सब याद आ गया। छोटी शी, मुझे सब याद आ गया। यानशेन ना। तुम्हें क्या याद आया? मुझे याद आया, तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया। हम मुझे सब याद आ गया। सुवान, यानी 9 महीने पहले वाली औरत। क्या वो भूल गई थी और यादें गड़बड़ हो गई थीं? मेरी इच्छा के अनुसार। बहुत बढ़िया यानशेन, जब तुम्हें याद आ गया है तो तुम्हें तुरंत सुवान को लेकर शादी कर लेनी चाहिए। हाँ यानशेन भैया, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें मुझे एक पहचान देनी होगी। तुमसे शादी, ठीक है। पापा, माँ, जब हम लौटेंगे सुवान से शादी की तैयारी कर। अरे बहुत बढ़िया यानशेन, आखिरकार तुम समझ गए। अब बात बनी। लेकिन मैं लिंशी को साथ ले चलो, साथ में वापस चलते हैं।
येनशेन भैया उसे क्यों ले जा रहे हैं? मैं और लिंशी साथ है, बहुत भरोसेमंद है। वो गर्भवती है, उसे देखभाल की जरूरत है। सबूत मिलने से पहले कुछ भी साबित नहीं किया, लिंशी खतरे में पड़ सकती है। येनशेन भैया, मेरे पेट में बच्चा आपका है। वो गलत बच्चे को जन्म देने वाली है, क्यों दे? तुम चुप रहो। मी गु तुम्हारी नेकदिली के लिए धन्यवाद। मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। छोटी नदी, बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है। अस्पताल का माहौल साधा, अगर बच्चे को कुछ हो जाए। लिनशी, जब यानशेन ने कह ही दिया है तो फिर तुम वापस चली जाओ। हाँ छोटी नदी, साथ वापस चलो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। गु सर सही कर रहे हैं। अगर बच्चा हो गया तो अच्छे अस्पताल जाना जरूरी है। मैं सुरक्षित डिलीवरी के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। यानशेन, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, येनशेन भैया ने बुलाया है ताकि तुम मेरी केयरटेकर बन सकी। मैं तुम्हें सलाह देती, बेहतर होगा कोई गलत इरादे मत रखो। येनशेन भैया, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? मुझे तो लगता है तुम्हारे पास तुम्हें कोई मदद की जरूरत नहीं है। धन्यवाद गु साहब, मैं खुद संभाल सकती हूँ। थोड़ा सहन करो। गु यानशिंग से शादी, गु परिवार मालकिन बन गई। क्या अब भी लिनशी को नहीं निकाल सकती? शियोशी, तुम्हारा कमरा मैंने तैयार करवा दिया है। गु साहब, नौकरों के कमरे में रह लूंगी, बस यहाँ रहने दे। मैं सच में बहुत आभारी हूँ। यह तो तुम्हारा कमरा है। यह तो तुम्हारा कमरा है। पर कोई पर नहीं। छोनी, यहाँ आराम से रहो। बाकी सब मैं सब संभाल लूंगा। आज से तुम और बच्चे को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब से मैं गु परिवार की मालकिन हूँ। तुम लोग नौकरों की टोली, जरा आंखें खोल कर देखो, वरना मेरी एक बात पर तुम सबको बाहर निकाल सकती हूँ। आइए। सुमिस, यही आपका कमरा है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं गु परिवार की मालकिन हूँ, मुझे इस कुत्तों के कमरे में क्यों रख रहे हो? तुम लोगों की आंखें बंद हो गई है क्या? गु परिवार की भविष्य मालकिन हूँ, मुझे इस जगह पर क्यों रहना पड़े? ये गु साहब का फैसला है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो शादी मत करो। मंजूर है, मुझे मंजूर है, यहाँ ठीक है। तैयार रहना, जब मैं गु परिवार में बहू बनूंगी तुम्हें सबक सिखाऊंगी। गु साहब, ये सुवन नकली है, वो फांग याचिन की दूर की भतीजी है। मैंने जान लिया था कि दूसरे जाजागु परिवार की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए है, पर नहीं। लिन शीजी अचानक गायब हुई थीं, उन्होंने मानव तस्करों को रिश्वत दी। उन्हें सतर्क मत करो, उनके पिछले सालों के बुरे कामों के सबूत, फिर उन्हें एक साथ पकड़ो। जी। छोटी शी, इस बार मैं तुम्हारी पूरी तरह से हिफाजत करूंगा। तुमने सुना क्या? बॉस शादी करने वाले हैं। हाँ, आखिरकार 9 महीने पहले की औरत मिल गई। अब विला में बहुत हलचल होगी। यह बहुत अच्छा है। गु साहब ने पत्नी को ढूंढ लिया, लेकिन मैं अब तक बच्चे के पिता को नहीं ढूंढ पाई। क्या तुम्हें दिखता नहीं है? पेट में बच्चा यानशेन भाई का है। गुशी ग्रुप का एकमात्र वारिस हूँ। तोड़ दिया। तुम्हारे बस की बात है क्या चुकाना? देखा, अभी सब मेरी शादी की तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए अनावश्यक उम्मीद मत करो। सुश्री, वही लोग अपनी चीजें नहीं संभाल पाते, दूसरों से छीनने का डर रखते हैं। तो फिर क्या? क्या तुम वाकई कहने कि तुम्हारा कभी भी गु यानशेन के लिए दिल नहीं धड़का? लिनशी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम हिम्मत करती हो मुझे जवाब नहीं देने की? सुश्री सु, कृपया अपनी आवाज लिंची को आराम दो। क्या तुम सब पागल हो गए? मैं ही घर की असली मालकिन हूँ। माफ कीजिए, गु साहब ने कहा है लिन मैडम को जरा भी परेशानी नहीं होनी। क्या ये नामुमकिन है? कौन कहता है कि नामुमकिन है? यानशेन भैया, देखिए ना, तुम अभी गु परिवार में नहीं आई हो।
अपनी पहचान याद रख। क्या ये बस वक्त की बात नहीं है? छोटी नदी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ, पहले कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। छोटी नदी, यानशेन भैया, तुम नौकरानी लिंशी की परवाह क्यों कर रहे हो? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगे? उसके पेट में किसी और आदमी का बच्चा है। उससे जुड़ी बात है, तुम्हारे बीच में आने की जरूरत नहीं। येनशेन, ये सब आखिर क्या चल रहा है? तुमने सुवान से शादी करने का फैसला किया है तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। बस यही। क्या तुम वही कर रहे हो जो खा रहे हो और खाना चाहते हो? बाबा, माँ, असल में जो बच्चा शी के पेट में है वो मेरा है। तुमने क्या कहा? क्या? तुमने क्या कहा? क्या तुम कहना चाह रहे छोटी नदी तुम्हारे बच्चे की माँ है? क्या? तो सुबान। वो सब छोने जाजा का खेल था, यही नहीं। फर्जी पितरित मुझे याददाश्त मिटाना, जाओ गांव में और बार बार लिंशी को नुकसान निकम्मा, उन्हीं का काम है। ये छोटा हिम्मत कैसे दिखा सकता? वो छोटी नदी और मैंने लोगों को सुरक्षा के लिए भेज दिया, सब कुछ उजागर नहीं कर सकता। आखिरकार अभी तक पूरे नहीं हुए है। तो सच्चाई छोटी नदी को क्यों नहीं बताते? इस बच्चे ने अन्याय सहा है। मैं डर है कि नदी मुझे माफ नहीं। मैं अयोग्य पति हूँ, लेकिन तुम सब कुछ तैयार है। जब समय आएगा सिया से माफी मांग लूंगा। ठीक है। जन्म के बाद बच्चे को लेकर चली जाओ। क्या तुम हिम्मत करके कह कि तुम्हारा दिल कभी गु यानशेन के लिए नहीं धड़का? मैं और मिस्टर गु पहले से ही दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। कल मेरी और यानशेन भैया की शादी है, तब तुम जरूर आना, ओके? खुद आकर गवाह बनना। बधाई हो। छोटी नदी, कल की शादी में तुम ही असली हीरो हो। क्या? छोटी धारा, यह यानशेन है, खास तुम्हारे लिए डिजाइन किया हुआ शादी का जोड़ा। लेकिन कल तो सुश्री सु और श्री गु की शादी है, मुझे शादी का जोड़ा क्यों भेजा गया? छोटी धारा, तुम तो हमेशा बच्चे के पिता को ढूंढ रही थी, कल की शादी में वो भी आएगा। सचमुच? तो फिर वह कौन है? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। सुजी सच में अप्सरा जैसी सुंदर है। उन्हें गु साहब ने चुना है। पहले वाली वह लिंशी तो बस एक गांव की औरत थी। गु साहब के लायक कहा थी। सच में अच्छा है। गु साहब से फिर मिल गई, वरना वैसी औरत की चालाकी सफल होती। हाय, यह कौन है? लिंशी। तुम्हें किसने आने दिया? तुमने मेरी शादी में साड़ी पहनकर कैसे आ सकती हो? क्योंकि लिंशी ही मेरी असली दुल्हन जो मुझे शादी करनी है। ये क्या हो रहा है? चलो चलकर देखें। गु यानशेन, तुम पागल हो। सुवान तुम्हारे बच्चे की माँ है और तुम किसी और से शादी करना चाहते हो। तो क्या तुम इस बच्चे को अपना मानने वाले नहीं हो? बच्चा है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ ये कौन सा बच्चा है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। यही है तुम्हारा तथाकथित बच्चा। तुम्हें तो पता चल गया। दूसरे चाचा जाओ गांव में चोट पहुंचाना और लिंशी का अपहरण करना। अब इसे झुकाने का समय आ गया है। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी दूसरी चाची हूँ। ये सब आखिर क्या हो रहा है? गु साहब, तुमने मुझसे शादी क्यों की? लिंशी, माफ करना, मुझे यहां देर हो गई। मैं ही बच्चे का असली पिता हूं और तुम 9 महीने पहले वाली वो औरत हो। मिस्टर गु, उस रात तुम थे? मैं था। लिंशी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? तुमने क्या कहा? तुम्हें सब याद आ गया?
तो असल में तुम हमेशा से नाटक कर रहे थे। बिल्कुल सही। अगर सबूत न जुटाने होते तो मैं और शाइना प्यार छिपाकर नहीं रखते। मैंने सारे सबूत कोर्ट में जमा कर दिए हैं। तैयार हो जाओ, जेल का जीवन इंतजार कर रहा है। येनशेन, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम्हारे दूसरे चाचा चाची हैं। हाँ बिल्कुल सही। दूसरे चाचा चाची, शुरू में तुमने कंपनी के पैसे गबन की, मेरी जान लेने की साजिश और पितृत्व परीक्षण नतीजे बदल दिए। तब क्यों नहीं कहा कि मैं चाचा चाची हूँ? भाई कुछ तो बोलो। भाई, क्या तुम चाहते हो कि यानशेन हमें जेल भिजवा दे? तुम लोगों ने मुझे बेहद निराश किया है। ये सब तुम लोगों के कर्मों का फल है। अब क्या खड़े हो? इन्हें ले जाओ। छोड़ो मुझे। लिंशी, सब कुछ खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो ताकि मैं तुम्हारा और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रख सकूं? छोटी नदी, इस बार मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। छोटी नदी, यानशेन को एक और मौका दो। छोटी नदी, हमारी गो परिवार के लिए केवल तुम ही हमारी बहू हो। छोटी नदी, अगर माफ नहीं करना चाहती, यह भी ठीक है। छोटी नदी, वो पहले से ही प्यारा था। देखो, मैं उसकी खबर लेती हूँ। हाँ, जोर से मारो। छोटी नदी खुश होने तक मारो। नहीं, मुझे लगता है कि मैं बच्चा पैदा करने वाली। बच्चा होने वाला है। मेरी बहू सुरक्षित रहे, भगवान से यही दुआ है। भगवान रहम करो। बधाई हो, लड़का और लड़की हुए हैं। माँ बच्चा दोनों सुरक्षित है। वो मेरी पत्नी की हालत कैसी है? और हाँ, मेरी बहू तो ठीक है ना? कोई चिंता नहीं, ताकत वापस आते ही होश आ जाएगा। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। ये है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कौन अस्पताल के बिस्तर पर प्रपोज करता है? ना भूले, ना घुटनों पर बैठना। पत्नी, चाहे तुम जैसे भी बन जाओ, मेरे दिल में हमेशा सबसे खूबसूरत रहोगी। लिंशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ।